जो सत्या का रोल था, मैंने सुना कि उसके लिए आप अपने राइटर ले गए थे। नहीं, वो शुरू से, क्योंकि राम गोपाल वर्मा जी ने कहा था कि मुझे राइटर्स चाहिए, और मैं जो बैंडिट क्वीन में इतने सारे टैलेंट्स के साथ तुमने काम किया है अलग अलग डिपार्टमेंट में, मुझे उस तरह के टैलेंट आप ला के दीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत ही क्रांतिकारी राइटर चाहिए जो नए तरीके से लिखे। तो मैं मिला था अनुराग कश्यप से, हम सब लोग यंग थे, वो मुझसे भी छोटा था, तो अनुराग कश्यप को लेके गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि डायलॉग राइटर चाहिए, तो सौरभ शुक्ला मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे, मैं उनको लेकर के गया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, मैं भी ऐसी कई सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। दी फैमिली मैन जी, उन्होंने आपको स्क्रिप्ट सुनाई, तिवारी का कैरेक्टर बताया, आपने पूरे ध्यान से सुन लिया, उसके बाद डायरेक्टर से कहा कि मैं बताता हूँ ये क्या होना चाहिए तिवारी। आप लोगों को बुरा लगता है श्रीकांत तिवारी? फैमिली मैन शुरू होने से पहले श्रीकांत तिवारी की कहानी ये है कि ये बनारस का रहने वाला, वहाँ पे पैदाइश इसकी, वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, यूपीएससी कंप्लीट किया हुआ आदमी है, और अब जो है इंटेलिजेंस में काम करता है। वो पता है गाली क्यों उसमें शुरू मैंने दिया है? लोग समझेंगे कि ऐसे ही गाली दे रहा हूँ। आप बनारस गए हैं रजत जी? जी हाँ, बिल्कुल। हैं, है ना? वहाँ पे अच्छी बात भी बिना गाली के तो होती नहीं। तो उसकी आदत वैसी है, ज़बान ऐसी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो अपनी पत्नी से मिला था जो कि साउथ इंडिया की थी, और फिर इन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ मुंबई जैसे शहर में। तो ये कहानी है। अब उसको जब बनारस का बनाना है और बनाया है उसको, तो उसके साथ न्याय तो करना पड़ेगा। तभी वो आदमी इस तरह का है कि अपने बेटे, और हम बनारस, उसके बेटे से क्या कहता है कि जोर से मत फूंक वरना पीछे से हवा निकल जाए। तो उसको देखिए, उसमें हमारे नॉर्थ में क्या है कि बाप जो होता है वो अपनी पत्नी से और बेटियों से बहुत घबराता है, और बेटों को अपना कंपटीटर मानता है। तो बेटों को गाली देने में एक सेकंड में नहीं वो कतराता है, लेकिन बेटियों के सामने भी गाली नहीं दे सकता है वो। तो उसको नॉर्थ का बाप बनाया है मैंने, तो इसलिए वो उसके सामने किसी भी तरीके की बात करता है। और बहुत ही तंग है, अपने बेटे से बहुत तंग है। उसको लगता है कि यार ये मतलब मेरे घर में ऐसा नालायक कैसे पैदा हो गया, जो वो म्यूज़िक सीखना चाहता है लेकिन उसको ताल का भी पूरा ज्ञान नहीं है। तो उसको लग रहा है कि पैसे मेरे वेस्ट हो रहे हैं, जो पगार आ रही है गवर्नमेंट से वो बिना मतलब इसके ट्यूशन में खर्च हो रहे हैं। एक बंदा काफ़ी है। प्रोड्यूसर मुझे बता रहे थे इसमें डायरेक्टर कौन होगा ये भी आपने तय किया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें मेरी मर्ज़ी से नहीं होती, मेरे प्रोड्यूसर की मर्ज़ी। मैंने उनको पूछा, सुपर्ण से और विनोद भानुशाली जी से, कि भाई कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है लेकिन इसका डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा वो आप डिसाइड कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा राइटर, वो भी आप ही डिसाइड कर लो। अब जब उन्होंने मुझे दिया तो कम से कम ये हुआ कि बंदा फिल्म का जो डायरेक्टर है अपूर्व सिंह कार्की, यंग आदमी है, और उस आदमी ने एक एस्पिरेंट करके शो बनाया था यूट्यूब पे, अच्छा था ना? हैं? वो उस डायरेक्टर को मैंने कहा वो डायरेक्टर रहेगा इस फिल्म का डायरेक्टर। सर आप एक बार काम देखो। सुपर्ण वर्मा ने कहा मैं जानता हूँ, मैं लेके आऊँगा। और जो फिल्म बनाई है, आज मैं कह सकता हूँ कि बंदा फिल्म मेरे अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है।